वेलकम इन स्टार डेजल क्लासेस। कल हमने बात करी थी ऑन अबव और ओवर के बारे में पूरा पढ़ लिया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। अब टेंशन मत लीजिए ना। आज हम पढ़ेंगे इनटू और इनसाइड। इन इनटू और इनसाइड। देखो ये इन और इनटू के अंदर बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न रहता है, सर हम इनटू कहाँ लगाए और इन कहाँ लगाए। तो इन और इनटू के अंदर जो कन्फ्यूज़न रहता है, आज के बाद में आपके कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बिल्कुल आसानी से अभी समझते हैं इन और इनटू के बारे में। और तीनों का मतलब क्या होता है, देखो पहले तीनों का मतलब देखते हैं। इन का मतलब क्या होता है, में। इनका मतलब भी में। और इनटू का अगर मतलब निकालेंगे तो इसका भी मतलब में। और इनसाइड का मतलब निकालेंगे तो इनसाइड का मतलब भी में आ जाएगा। इन इनटू और इनसाइड। इन इनटू और इनसाइड, ठीक है। तो आज हम इन इनटू के और इनसाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों का मतलब होता है में, लेकिन लगाते कहाँ हैं अभी पता चल जाएगा। और आज के बाद में आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। चलो देखते हैं इन और इनटू। अब मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने बना दिया, ये एक हाउस बना दिया। ये अपना एक हाउस है, ठीक है। ये अपना एक हाउस है। और ये रही अपनी स्कूल। ये हमारी ये हो गई अपनी, ये एक स्कूल हो गई। ये बहुत सारे कमरे हो गए इसके अंदर, ठीक है। ये स्कूल हो गई। अब क्या होता है, यहाँ से जब एक बच्चा, जब हम भी बचपन में थे, बचपन में जब पढ़ते थे, आराम से समझना, आराम से बिल्कुल आसानी से समझ लो। जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे, तब यहाँ से रवाना होते थे, ठीक है। जब घर पे रहते थे, जब मम्मी सुबह उठाती थी, तब क्या होता था कि सुबह उठते ही है ना, स्कूल का नाम लेते ही हमारा जो हमारी फेज है, हमारे जो अपीयरेंस है, वो सारे के सारे क्या हो जाते थे, चेंज हो जाते थे। हम आराम से उठते ही मम्मी बोलती स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तब हमारे जो अपीयरेंस है, जो हमारे हाव भाव है, वो सारे चेंज हो जाते थे। मतलब अपना मूड ही चेंज हो जाता था। तो यहाँ से जब यहाँ से निकलते तो मम्मी यहाँ से 10 का नोट दे देती, बेटा जा बीच में क्या खा लेना, चॉकलेट्स खा लेना। तो यहाँ से खुशी खुशी हम निकल जाते, यहाँ से बच्चों के साथ खेलते, उछलते, कूदते, यहाँ से निकल जाते, ठीक है। तो सबके साथ यहाँ तक आते और यहाँ स्कूल के गेट तक आते, यहाँ पे घुसते ही, यहाँ पे पहुँचते ही हमारा क्या हो जाता, हमारी फैज चेंज हो जाती। क्या चेंज हो जाती, फैज, यानी कि अवस्था हमारी क्या हो जाती, चेंज हो जाती। क्या चेंज हो जाती, अवस्था। यानी यहाँ से हंसी खुशी निकलते और यहाँ पहुँचते ही क्या हो जाता, हमारी अवस्था ही चेंज हो जाती कि अरे यार अब अंदर घुसेंगे, पता नहीं कितने तो चांटे पड़ेंगे, कितने क्या लगेंगे, ठीक है। सबके साथ ऐसा होता था, सबके साथ। बचपन को अपने बचपन को थोड़ा सा याद करके पढ़ते। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते ही यहाँ हंसी खुशी आते और यहाँ पहुँचते ही हमारी क्या हो जाती, सारा का सारा जो खुशी थी वो तो हो जाती गम में बदल जाती कि अरे यार अब यहाँ पे 6 घंटे बैठना पड़ेगा, कब घर जाए, ऐसा लगा रहता था। और फिर वापस यहाँ से जब क्लासरूम से यहाँ पहुँचते और घर में जो ही इंटर करते तो हमारी दूसरी जो फेज है, वो फेज चेंज हो जाती। क्या चेंज हो जाती, फेज चेंज हो जाती। अब इसका भी मतलब में, इसका भी मतलब में। अब बस यहीं पूरा क्लियर हो जाता है अभी। चलो, ये जो फेज चेंज होती है, तो यहाँ पे ये जो किनारा आप पार करते हो तो इसको बोलते हैं इनटू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर किसी भी अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, में आ तो रहा है, में क्या आ रहा है, में, लेकिन किसी अवस्था में परिवर्तन यानी किसी फेज में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करते हो, इनटू का प्रयोग करते हो। किसी अवस्था में चेंज अगर हो जाता है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हो, आप इनटू का यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो,
अवस्था ऐसे नहीं कि आपको किसी कमरे में घुसना है तो वहाँ पे आप कमरे में घुसना है तो सिर्फ कमरे के लिए किनारा ही पार करना है तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ कर रहे हो। सर हमने तो अवस्था, अब जैसे मैं बोल देता हूँ आपको, जैसे बर्फ़, जो पानी है वो पानी का क्या बन गया, बर्फ़ बन जाती है। तो वाटर चेंज इनटू या इनटू आ जाएगा वहाँ पे, वाटर चेंज इनटू द आइस, ठीक है, वाटर चेंज इनटू द आइस, यानी वहां पे भी उसकी क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। अब चलो ठीक है, आप पढ़ते हो ट्रांसलेट, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप पढ़ते हो ट्रांसलेट हिंदी इन इंग्लिश या इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट हिंदी इन इंग्लिश या इनटू इंग्लिश, बताओ क्या होगा। अब ये हिंदी है, इसकी अवस्था अगर चेंज होगी तो किस में चली जाएगी, इनटू इंग्लिश के अंदर चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप क्या लगाओगे, इनटू लगाओगे, ठीक है। यानी कि कोई भी अवस्था में अगर आप हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हो, इनटू का यूज़ करते हो। एक तो ये आपको ये समझ में आ गया, इनटू, अभी आप इनटू पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा समझ लो, एक बार समझने के तौर पे मैं बता रहा हूँ। अब आपका मान लो यहाँ पे आप अगर किसी कमरे में, ये कमरे का सरफेस है और यहाँ से आप यहाँ इंटर करते हो तो आप गति के साथ इंटर करते हो, किसके साथ में, गति के साथ इंटर करते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका एक मोशन, क्या हो जाता है, मोशन। यानी एक तो मोशन के साथ इंटर करते हो और किसी यहाँ पे इंटर करते ही आपकी फेज चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे आप क्या हो जाएगा, मोशन, यानी गति के साथ। तो इनटू का यूज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपकी कोई फेज विथ मोशन, अगर कोई फेज है वो विथ मोशन अगर चेंज हो जाती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इनटू का आप यूज़ करते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इनटू समझ में आ गया। अब देखो क्या, अब इसके एक दो इनटू को सही से पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इनटू किस किस के अंदर काम में आएगा, एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। इनटू का मतलब में होता है, लेकिन किस में यूज होता है, एक तो मोशन में अगर किसी के अंदर प्रवेश करते हो, मोशन में अगर किसी के अंदर जाते हो आप, मोशन होना चाहिए तो वहां पे क्या आ जाएगा, इनटू। और दूसरा एक होता है अपनी फेज, चेंज द फेज, अगर मे के सेंस में अगर फेज अगर कोई चेंज होती है तो वहां पे भी किसका यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे। जैसे अब देखो बचपन में ये एक एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर था कि नदी में जंप लगाता है, यानी उसने नदी में क्या लगाया, जंप लगाया, तो क्या हो जाएगा, दे जंप, उन्होंने नहीं, ही जंप्ड। अब बताओ इनटू द रिवर या इन रिवर, ये तो सबका रटाया होगा। इनटू द रिवर या इन रिवर, ये तो बचपन में सबने पढ़ा है कि इसमें क्या आएगा, इनटू द रिवर। पर इसमें हो क्या रहा है, ये जो फेज है वो उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी वो पहले अर्थ पे था, अर्थ से किस में जा रहा है, वो रिवर में जा रहा है, यानी मोशन के साथ वो दूसरी उसकी फेज चेंज हो रही है, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे। एक एग्जांपल तो ये, यानी इससे आपको याद भी रहेगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे ट्रांसलेट हिंदी इनटू द इंग्लिश, यानी हिंदी को किस में ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। एक जैसे जो पानी है, वाटर चेंजेस या वाटर चेंज्ड इनटू आइस, वाटर चेंज इनटू आइस, यानी जो पानी है वो किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया, ठीक है। जो पानी है वो किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। इतना इनटू का समझ में आ गया, इनटू यहां तक समझ में आ गया। तो इनटू का ये ही यूज होता है, यानी किसी फेज के अंदर एक। अब लेते हैं हम इनका यूज, देखते हैं इनका यूज कहाँ, इनका मतलब ये होता है में। अब देखो इसमें में का यूज कहाँ से, देखो ये मैंने ले ली एक, जैसे मैंने ले लिया ये अपना मकान, ये ले लिया मकान, ठीक है, ये अपना एक मकान है।
अब ये बाहर हो गया, ये हो गया अंदर, ये हो गया बाहर और ये हो गया अंदर। अब मैं इसके अंदर मैं हूँ, मैं इसके अंदर हूँ और अंदर मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, अंदर चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। मैं के सेंस में आप अंदर चाहे कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, इन का यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन होना चाहिए क्या, मैं, यानी कि अंदर। जैसे वह कमरे में बैठा है यानी ही सिट्स ऑन या इन, ही सिट्स ऑन इन या इनटू या इनसाइड, क्या आ जाएगा, ही सिट्स इन द रूम। ठीक है, ही सिट्स इन द रूम, ही सिट्स इन द हाउस, ही सिट्स इन द क्या, ही सिट्स इन द बेडरूम। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इन यानी कि मैं के सेंस में आपको इन लगाना है, इन और इनटू में मैं का सेंस में यानी अंदर की तरफ, यानी कि चार दीवारी उसके घिरी हुई होनी चाहिए और चार दीवारी के अंदर वो होना चाहिए। ठीक है, अब इस चार दीवारी के एक तो ये हो गया है कि इन चारों तरफ से घिरा होना, एक तो यहाँ पे यूज हो गया। एक दूसरा देखो, इसी के अंदर मैं बताता हूँ आपको, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, बुक्स में सीधा सीधा दे रखा है कि बड़े प्लेसों के लिए आप किसका यूज करते हो, इनका यूज करते हो। जैसे बड़े प्लेसों के लिए ना, बड़े स्थानों के लिए, बड़े स्थानों यानी बिग प्लेस, बिग प्लेसों के लिए आप किसका यूज करते हो, इनका यूज करते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, यानी बड़े प्लेसों के लिए इनका यूज करते हो, यानी कि इंडिया में। अब इंडिया जो मैं रहता हूं वो इंडिया जो है वो मेरी चार दीवारी है कि नहीं है, इंडिया मेरे लिए चार दीवारी है कि नहीं है, तो वहां पे मैं इनका यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। तो एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा एग्जांपल यहीं देता हूं, आई लिव खालिस्तान, ये हो गया। आई लिव मुंबई खालिस्तान इंडिया। देखो आराम से समझना, आपकी सारी कंफ्यूजन यहां दूर हो जाएगी। आई लिव डैश 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 मुंबई डैश 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 इंडिया। अब देखो क्या आ जाएगा, आई लिव, यहाँ पे क्या रखोगे और यहाँ पे क्या रखोगे। अब बिग प्लेस के लिए नहीं, अगर मुंबई जो है वो किस में है, इंडिया में है, मुंबई किस में है, इंडिया में है, तो ये तो पक्का है, यहाँ पे क्या जाएगा, इन आ जाएगा। जो मुंबई है वो इंडिया में है तो यहाँ पे तो इन आ जाएगा। और जो इन अगर किसी फिक्स्ड प्लेस के लिए अगर अपन बोले तो वहां पे एट का यूज किया जाता है। ठीक है, आई लिव एट मुंबई इन इंडिया, यानी कि मैं मुंबई में रहता हूं, जो कि कहाँ है, इंडिया के अंदर। तो वो जो मुंबई है वो इंडिया की चार दीवारी के अंदर है। तो दो यूज आपको इनके समझ में आ गए अच्छी तरीके से। एक तो चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, एक बड़े स्थानों के लिए, यानी कि बड़े स्थानों के लिए मैंने आपको समझा ही दिया कैसा होता है। एक तीसरा और यूज देख लो, कि ना जैसे इनका प्रयोग मंथ्स से पहले आता है, मंथ्स ईयर से पहले अगर कोई इवेंट घटित होती है, जैसे जो स्कूल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि स्कूल जो है जुलाई मंथ में खुलते हैं, लेकिन कोरोना ने ये यूनिवर्सल ट्रुथ को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, लेकिन सबने कर रखा है कि ये स्कूल जो है जुलाई मंथ में खुलते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो जैसे मैंने बोला, जो स्कूल्स रीओपन जुलाई मंथ। अब यहाँ पे ऑन, इनटू, इनसाइड वो तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, ऑन आएगा नहीं, क्योंकि ऑन मैंने पिछले वीडियो में बताया था किससे पहले आते हैं, डे से पहले हमेशा ऑन का यूज करोगे। ठीक है, वीक जो नेम है उनसे पहले आप ऑन का यूज, टुमारो से, यस्टरडे से पहले, इनसे पहले आप ऑन का यूज करते हो। लेकिन मंथ्स नेम अगर आ जाए, ईयर्स आ जाए, मंथ्स आ जाए, तो वहां पे इन का यूज करोगे, क्योंकि मैं आ रहा है स्कूल रीओपन इन जुलाई मंथ, यानी जो स्कूल है वो किस में खुलेंगे। अब यहाँ पे भी अपनी जो फुलफिल जो कंडीशन है वहां पे वो फुलफिल होती है। कैसे, जैसे मई का सेंस आता है, अब जुलाई के अंदर, जुलाई पूरी तरीके से घिर रखी है, तो वहां पे किसका यूज हो जाएगा, इनका यूज हो जाएगा। ठीक है, एक तो भी ये हो गया मंथ्स ईयर से पहले। अब एक फिक्स स्थान बताने के लिए, जैसे मेरा भाई आर्मी में है तो माय ब्रदर
एक फिक्स्ड स्थान, फिक्स्ड प्लेस के लिए, फिक्स्ड प्लेस यानी स्टेटस के लिए, फिक्स्ड प्लेस और स्टेटस के लिए। जैसे मेरा भाई आर्मी में है तो माय ब्रदर इज इन आर्मी, माई ब्रदर इज इन आर्मी, यानी मेरा भाई जो है वो कहाँ है, आर्मी में। तो इतना ये जो है इनके यूज़ होते हैं। और कुछ फिक्स्ड यूज़ होते हैं इनके, जो कि फ्रेजल वर्ब के अंदर आपके यूज़ होते हैं, उसके अंदर फिक्स जुड़ा हुआ होता है। वो भी मैं आपको वीडियो में सारे फ्रेजल वर्ब बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और किन किन के साथ में इनका यूज़ होता है। तो वो अपन जब फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे तब आपने समझ में आ जाएगा। अभी देखो एक और यूज़ हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इनसाइड पे भी देख, थोड़ा सा इनसाइड। ये इनसाइड का मतलब भी क्या होता है, में, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ नाम का फर्क है। इनसाइड यानी में और थोड़ा सा नाम का, यानी कि इनसाइड अंदर की तरफ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अंदर की तरफ इशारा करते हुए ना। कैसे, इशारा करते हुए, बिल्कुल। ये इतना सा समझ लोगे, समझ में आ जाएगा, इशारा करते हुए। अब देखो, है ना, देखो जैसे मैंने पूछा श्याम कहाँ है, तो श्याम जो है वो अंदर की तरफ बैठा हुआ है। श्याम कहाँ है, जो अंदर की तरफ बैठा। तो श्याम सिट्स इनसाइड द रूम के अंदर की तरफ जो है श्याम बैठा हुआ है। मैंने इशारा करते हुए बोल दिया श्याम सिट्स इनसाइड द रूम, यानी कि श्याम जो है वो इनसाइड यानी अंदर की तरफ बैठा है। ठीक है, तो इनसाइड का यूज़ यानी अंदर की तरफ होता है इशारा करते हुए। बस इतना सा आप समझ जाओगे तो इनसाइड का यूज़ भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, जैसे जो श्याम है, श्याम अंदर की तरफ बैठा है, इनसाइड यानी में तरफ। अब मैंने बोला कि जो मेरे जो चेंजेज हो रहे हैं, यानी मेरी बॉडी के चेंजेज मेरे अंदर की तरफ हो रहे हैं, मेरे बॉडी में चेंजेज हो रहे हैं वो अंदर की तरफ हो रहे हैं। तो जैसे चेंजेस हैपन्स इनसाइड माय बॉडी, यानी जो चेंजेज है वो मेरी बॉडी के अंदर होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इन, इनटू और इनसाइड, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे लो, अगर अच्छी तरीके से इनको अच्छी तरीके से आप रीड कर लोगे तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। नेवी दो, एयरफोर्स दो, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम दो, सीएपीएफ दो, आप लिखने में, ट्रांसलेशन करने में, कुछ भी मतलब आप किसी भी चीज़ में इनको यूज़ करोगे तो इससे बाहर इनका कोई भी यूज़ नहीं है। इनके वर्ड को समझ लोगे तो सारा काम आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेपोजिशन। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।